ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। फिफ्थ मंत्र, पेज 102। अथाध्यात्मं यतेतद्गच्छति इव च मनो अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः। सिक्स्थ पेज 106। तद्ध तद्वनं नाम तद्वनम् इत्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि सम्वाञ्छन्ति। तद्ध तद्वनं नाम तद्वनम् इत्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि सम्वाञ्छन्ति। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, हम लोग अभी तो चैप्टर 4 में है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो उसी ब्रह्म के बारे में बोला गया था, वो ब्रह्म कैसा था? वो ब्रह्म था हमारे इंद्रियों के परे, सेंस बियॉन्ड आवर सेंस ऑर्गन्स। तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उसको पकड़ना, उसको समझना। और यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे वही ब्रह्म जो है हमारे इंद्रियों के गोचर है, इंद्रियों से वो दिखाई दे रहा है, यक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। उमा देवी जो है वो आके उसी यक्ष के बारे में बता रही हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि जो बताया गया था चैप्टर 1 और 2 में उस ब्रह्म के बारे में, वही अभी इंद्रिय गोचर होके सामने भी आ सकता है। हमारे सामने थर्ड चैप्टर में उसी के बारे में बताया, वो सामने आ गया। तो ये जो उपनिषद है, ये थोड़ा सा अपूर्वता इसमें ये है कि यहाँ पे अवतार के बारे में बताया गया है कि दैट ब्रह्म कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। वो ब्रह्म जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म जो है वो नहीं आ सकता है, या वो जो ब्रह्म है वो सिर्फ इंद्रियों के परे ही है, ऐसा नहीं है, दोनों ही तरह से है। तो उपासना जो है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट 2 चैप्टर में
अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है किसी को, वो यहाँ पे 3 और 4 में वो इजी बना दिया गया है उसको, ताकि जो थोड़ा सा जिसका बिट या फिर जिस डल बिटेड है, बुद्धि कम है, नहीं समझ में आ रहा है, एकाग्र चित्त नहीं है, वो थोड़ा समझ जाएगा उस चीज को, यहाँ पे इजी कर दिया उसका। तो यहाँ पे पर्पस क्या था, हमारे 5 जो पर्पसेस थे उसमें 5th वाला जो पर्पस था वो था मिथ्यात्व ऑफ कर्तृत्व। मिथ्यात्व कर्तृत्व प्रदर्शन के लिए ही ये जो चौथा खंड है इसकी शुरुआत हुई थी, या तीसरा खंड भी चौथा खंड भी, दोनों ही। तो वहां पे मतलब जब उन्होंने बोला, जब ये इंद्र इत्यादि देवताओं ने बोला कि हमारा जो हम ये जो विजय है, अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम महिमा इति, जब इस तरह से वो लोग गा रहे थे, तब वहां पे उमा देवी ने कहा कि ये तुम्हारी विजय नहीं है, ये तुम्हारी महिमा नहीं है, किसी और के पावर से जीते हो। तो नेचुरली क्वेश्चन आया कि किसके पावर से फिर हम लोग जीते हैं, किसकी महिमा है, ये कौन है वो। तो वही जो है यक्ष रूप से सामने आए और उमा देवी उनको समझा रही है, और ब्रह्म जो है वो एक ही है। तो वो ब्रह्म जो वहां पे अपरोक्ष थे, यहाँ पे परोक्ष होके वो सामने दिखाई दे रहे हैं। वही ब्रह्म जो फर्स्ट और सेकंड में अपरोक्ष होके जब बोल रहे थे, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत वाचो वाचम सह प्राणस्य प्राण, वो जो यहाँ पे बोल रहे थे वही यहाँ पे अक्ष गोचर या फिर इंद्रिय गोचर होके हमारे सामने है। और इसीलिए ये थोड़ी सी उपासना सीधी सिंपल हो गई है। तो यहाँ जब हम लोग बोल रहे हैं कि वो ईश्वर है, तो ईश्वर का लक्षण, तटस्थ लक्षण, जो संसार है, संसार में जो क्षिप्रत्वम है, संसार में जो आयास अभाव है, संसार में ये 3-4 शब्द आए हुए थे, मैं अपना तरफ से नहीं बोल रही हूँ, भाष्य में और आनंद गिरी जी के टीका में हमने देखा था। तो आयास, द्रुतत्व, फटाफट, सद्यो सृष्टि फट से बन जाती है, उनके संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। जब वो इस तरह से उस ब्रह्म के बारे में, उस यक्ष के बारे में बोल रहे हैं, तो तब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि वो ब्रह्म ही है, जिससे इस तरह के पावर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। Anyone's nature is depicted by his creation। उसने क्रिएशन जो भी बनाई है अपनी, उसकी क्रिएशन कैसी है, उसकी क्रिएशन जो है उसी से समझ में आता है कि उसका पावर कैसा है, उसका पावर कितना है, कितनी गति से वो बना पा रहा है, किस किस का हेल्प से वो बना पा रहा है, ये सारी चीजों से समझ में आता है कि उसमें कितना ज्यादा पावर है। जैसे किसी राजा ने बोला अपने सर्वेंट को कि ये फटाफट ये काम करके आओ, वो फटाफट दौड़ेगा, वो रुकेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, वो दौड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी सब कुछ अगर हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसका पावर हम लोग गेज कर सकते हैं कि कितना वो पावरफुल होगा। अगर आपको याद हो, 2 चीजें थी जब हमने ईश्वर को हम प्रूफ कर रहे थे, तब वहां पे वो बोला, वहां पे प्रूफ किया कि सारे के सारे कर्मों के फलाध्यक्ष बन के वो बैठे हुए हैं। इसमें पूर्व पक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मानने में। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया है ईश्वर प्रसंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी साधना के लिए। प्लीज एक बार पढ़ ही लीजिएगा, उसको पढ़ने में ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जब उसमें बोला था कि सर वो फलाध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब उसको बोला कि वो सर्वभूतांतर आत्मा है, मतलब वो अपरोक्ष है, वो हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, वहां पे पूर्व पक्ष का क्वेश्चन आ गया और उसने 6 डिफरेंसेस बता दिए। अगर आपको याद हो कि उसमें हम लोग जो देखते हैं जीव अलग है, परमात्मा आत्मा अलग है, तो जीव जो है उसमें और परमात्मा में 6 डिफरेंसेस, ज्ञान का, कर्म का, उपासक उपास्य का, शक्ति का, शुद्धाशुद्ध का, और और मुक्त अमुक्त का, ये 6 डिफरेंसेस अगर आपको याद हो वहां बताए गए कि इन 6 डिफरेंसेस के कारण आप कैसे कह सकते हैं कि वो ही भूतांतर आत्मा, या फिर वही आत्मा जो है सबके भूतों में, सब भूतों की आत्मा बन के वो बैठा हुआ है। मुझे ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। तो तब जाके ये वाला पोर्शन, ये खंड, उस चीज को ही सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिया गया कि ऐसा नहीं है,
आप समझिए उस चीज को। और इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टू जो हमने इसमें आदेश देखा, इसमें इंद्र का तो ये फर्स्ट वाले इसमें क्वेश्चन था। इंद्र उमा देवी ने उनको बताया कि तुम्हारा जो ये है वो ब्रह्म ही है, यक्ष ब्रह्म ही है। सेकंड वाले में उन्होंने बताया कि जो तुम जो उसको जाने हुए हो, ये ना प्रथमो वेदांत चकार ब्रह्मेति, उसमें से इंद्र जो है वो सर्वप्रथम उसको ज्ञान हुआ। तीसरे में उनसे बताया उन्होंने, उसमें श्रुति में बता रहे हैं तस्मात् वा इंद्रो अतितराम, इंद्र जो है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको ही सबसे पहले इस ज्ञान ये ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान को इंद्र ने के थ्रू अग्नि और वायु ने प्राप्त किया, और अन्य देवताओं ने उसके बाद प्राप्त किया। फोर्थ में हमने देखा तस्येष आदेश, यहाँ पे अधिदैव उपासना बताई थी कि दो जो थे दो हमें उपमान दिए हुए थे, उपमा दिए हुए थे, दो एग्जाम्पल्स दृष्टांत दिए हुए थे, एक तो लाइटनिंग का था और एक ब्लिंकिंग ऑफ आईज। इन दोनों चीजों से दिया था। ये इजी है, ये वाला जो है ये इजियर है दैन द नेक्स्ट लो। हम नेक्स्ट मंत्र में जो फिफ्थ वाले में आता है, ये मन की, हमने आज सुबह इसको देखा है, मन की जो उपासना बोली गई है इसमें कि आप मन को देखो, यद एतत् गच्छति इव, मन जो है वो जा रहा है। मन कैसा है? मन जो है वो पंजीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। मन जो है उसमें आपको चेतनता दिखाई देती है, उसमें ग्रास्पिंग पावर है। तो अगर कोई जड़ में कोई ग्रास्पिंग पावर है, अगर वो चेतन की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब है वहां पे उसने किसी चेतन तत्व से वो पावर लिया हुआ है, सिंपल। और वो पावर कहाँ से है? दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये हमको समझने में क्या हो रहा है, एक आलंबन प्राप्त हो रहा है। एक आलंबन जब प्राप्त हो जाता है, अब जो बोल रहे थे पहले श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, वहां कोई आलंबन नहीं था। वहां पे यू हैव टू जस्ट लिसन और you have to reflect, listen and reflect. If the sadhana is not done properly, if evolution is not proper, adhikaritva is not there, then he won't be able to stand that knowledge. That knowledge will go away. वो जो knowledge है उसका वो स्खलित हो जाएगा। That knowledge won't be able to be there for a long time, क्योंकि उसको वो उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है। इसलिए आलंबन के तौर पर यहाँ पे बताया कि टेक द माइंड एज एन आलम, सपोर्ट टू गो अहेड, सपोर्ट टू ट्रांसेंड दैट माइंड। क्यों? क्योंकि मन को आप देखेंगे, अगर यहाँ पे बोल रहे थे, देखिए लास्ट में आइए आप 104 पेज पे, ये हमने सब पूरा देख लिया था। यहाँ आइए अध्यात्म, नीचे से थर्ड लाइन पे आइए, अध्यात्मं च मनः प्रत्ययः समकालाभिव्यक्ति धर्मी इति एष आदेश। तो अभिव्यक्ति धर्मी ये नाम दिया हुआ है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुबह थोड़ा सा रह गया था हमारा कि अधिदैव जो उपासना है वो हम लोग करते हैं टू रिमूव विक्षेप। हमारी जो मन की चंचलता है, वो चंचलता जो है, विक्षेप उसको बोलते हैं ना, विक्षेप जो है वो चला जाएगा जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक फॉर्म पर, अधिदैव की उपासना करेंगे, दैट चंचलता गोज अवे। बट अध्यात्म उपासना, दिस फिफ्थ मंत्र इज फॉर व्हाट? इज फॉर टेकिंग रिमूविंग, इट इज फॉर रिमूविंग द अज्ञान, द आवरण। वो जो आवरण पड़ गया है हमारे ऊपर, इग्नोरेंस, टेक दैट आउट। दिस अध्यात्म साधना इज डन। तो हमारे पास में आलंबन उन्होंने दे दिया कि तुम मन से करो। अब ये अभिव्यक्ति धर्मी जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थॉट कम्स, जब वो थॉट आ रहा है, थॉट अकेला नहीं आ रहा है, थॉट इज नेवर अलोन। Whenever the thought comes, it is always with the reflection of that light. कभी भी वो अकेला नहीं है। समझ में आ रहा है? कभी भी वो जब भी थॉट आ रहा है, हमारा ध्यान वहां नहीं जाता, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट the thought is not alone any time. प्रतिबोध विदितम मतम हमने पढ़ा, बट स्टिल दैट इज नॉट वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को उस तरह से नहीं जाना कि वो लाइट जो है हमेशा एक भी चीज को छोड़ता नहीं। इन दैट लाइट ओनली द माइंड इज एबल टू रिवील। जो हमने सुबह एग्जाम्पल देखा था, हमने एग्जाम्पल देखा था मून लाइट का,
तो जो मून लाइट है, व्हाट डज इट डू? इट डज टू एक्शंस. व्हाट डज इट डू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिवील्स द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. सबसे पहला पहला काम, जो अंधेरा है, अमावस्या में कुछ नहीं दिखता है, पर मून लाइट जैसे आज भी है, पूर्णिमा है, तो क्या होगा, पूरे पूर्णिमा के मून लाइट में, उस चंद्रमा में, चंद्रमा की ज्योत्सना में क्या होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सारा अर्थ का दिखेगा. एंड सेकेंड इज इट रिमाइंड्स अस ऑफ सनलाइट. दो चीजें हैं, मून लाइट इज रिवीलर एंड मैनिफेस्टर. तो वो मैनिफेस्ट क्या करता है, वो मैनिफेस्ट करता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड सन, एंड इट रिवील्स द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. ये दो चीजें काम कर रहा है. वैसे ही यहाँ पर जब हमारा अटेंशन माइंड पे जाता है, माइंड के थॉट्स पे जा रहा है, तो उसके साथ में हमेशा हम लोग देखेंगे कि लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर. ये कैसा है, अगर आपको याद हो दृग्दृश्य विवेक का वो श्लोक, अहंकारस्य तादात्म्यम् चित छाया देह साक्षिभिः सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम विधा. याद है ना? तो देखिए यहाँ पे वो कैसा है, उसके साथ में थॉट का, और ये लाइट ऑफ अहंकार बोले आप, वहां पे चिदाभास बोल दिया है वहां पे उस चीज को ही, इन दोनों का सहजम है. सहजम है, सहज है मतलब ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है. वेरेवर देयर इज अ थॉट, देयर हैज टू बी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है. तो क्या हो रहा है, जब भी हम लोग देख रहे हैं ये चीज, अभिव्यक्ति धर्मी इत्येषा, मतलब क्या, इसका यही मतलब है कि वो अभिव्यक्ति धर्मी, वो उसका जो धर्म है वो लेके वहां पे वो धर्मी बन के बैठा हुआ है. और उसी के कारण जो है वो हम लोग जो है देख पा रहे हैं, कोई भी थॉट को हम सोच पा रहे हैं, कोई भी थॉट को हम जान पा रहे हैं. हाँ, तो अभीक्ष्णम दृशम संकल्पश्च ब्रह्म, ये जो संकल्पश्च अभीक्ष्णम, यहाँ पे बोला था ना अभीक्ष्ण, और ये अभीक्ष्ण क्या है, अभीक्ष्णम संकल्प, दृशम संकल्प, दृशम मतलब कंटिन्यूअस, अभीक्ष्णम दृशम संकल्प च ब्रह्म, यही इसको ही बोल दिया है ब्रह्म उपासना. इसी को ब्रह्म उपासना बोला है. सेकेंड लाइन में आपको मिलेगा 104th पे, अभीक्ष्णम दृशम संकल्पश्च मनसो ब्रह्म विषयः. यही चीज है. तो हम जब देखते हैं कोई भी, हम थॉट को देख रहे हैं, अगर संकल्प कंटिन्यूअसली, दृश्यम मतलब कंटिन्यूअस, हमारा संकल्प या हमारे थॉट फ्लो हो रहे हैं, वहां पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट बोल के नहीं देखते. फिर से, हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं, वी डू नॉट हैव द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग दैट ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट. हम उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान के देखते हैं, ऑब्जेक्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, गुडनेस, बैडनेस, क्वालिटीज, इन सब चीजों के साथ में वी परसीव दैट ऑब्जेक्ट. क्या होगा, as soon as we see that object as object of thought, क्या हो जाएगा, reality in that object will minimize. Why? Because we know that thoughts are changing. हमारे, अगर हम लोग बोले, हम बोलते भी है ना, अरे तुम्हारा सिर्फ ये तो तुम्हारी सोच ही है, कुछ नहीं, तुम्हारा तो ये सब ये विचार ही है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, अरे तुम्हारी सोच ही है ऐसी, ये तुम ऐसे बहुत सोच रहे हो. मतलब क्या हुआ है, डोंट गिव रियलिटी टू इट. तो हम कभी भी देखते हैं कोई भी चीज, तो हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट ना देख के, हम उस चीज को ऑब्जेक्ट करके रियलिटी बना के हम लोग देखते हैं. तो वेनेवर, कैसे हम देख रहे हैं, दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज फॉलिंग ऑन इट, और वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस विल कवर दैट, और उसके बाद वो रिवील करेगा हमको. तो लाइट ऑफ थॉट्स आर चेंजिंग, एक थॉट आ रहा है, दूसरा थॉट आ रहा है, और हर एक थॉट के साथ में उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना. मैंने अभी देखा बुक, उसके बाद देखा पेन, उसके बाद देखा मोबाइल, उसके बाद देखा पेंसिल, उसके बाद देखा किताब.
तो उसके साथ में थॉट्स चेंज हो रहे हैं, विद द थॉट्स ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो चेंजिंग. व्हाट इज नॉट चेंजिंग? The light of consciousness is not changing. The light of consciousness is continuously falling. It is there. Wherever the thought is there, that light of consciousness has to be there. वह वहां पे रहेगा ही. हाँ, तो हमारे पास में कोई भी थॉट के साथ में चार चीजें होती है. फोर थिंग्स इन एवरी थॉट. सबसे पहला क्या होगा? मन. दूसरा है वृत्ति. तीसरा है चिदाभास. और चौथा है हमारा चित्त. ये चारों चीजें एक साथ रहती. फिर से, मन है. मन किससे बना हुआ है? वृत्तियों से बना हुआ है. वृत्ति के पीछे क्या है? दैट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस. और दैट रिफ्लेक्शन के पीछे भी क्या है? दैट चित्त, दैट लाइट इज देयर. ठीक है. तो ये चारों चीजों से हमें क्या करना है? माइंड से हमारा ध्यान उठा के धीरे धीरे हमारा ध्यान आना चाहिए वृत्ति पर, थॉट पर. ये यहाँ पे यही साधना बताई गई अध्यात्म में. ये साधना है यहाँ. मैं पहले वृत्ति पर लाओ. वृत्ति पर लाएंगे धीरे 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 धीरे, क्रॉस ओवर इट, एंड देन ब्रिंग इट टू चिदाभास. आफ्टर चिदाभास, ब्रिंग इट टू चित. In this way, what is happening? I'm transcending myself, my thoughts from the mind, from the grosser to the subtler. Gross से I'm moving forward to the subtler ones. तो मैं एकदम आते चिंतन करते 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 मेरा ध्यान जो है चिदाभास में, फिर चित्त में चला जाएगा. हमारा इन जनरल अटेंशन इज ऑलवेज ऑन द माइंड. हमारा मन पर ही पूरा ध्यान रहता है. मन के अलावा कहीं नहीं. मन पर ही हमारा पूरा फोकस रहता है. और वी आर नॉट एबल टू सेपरेट. व्हाट वी आर नॉट एबल टू सेपरेट दैट मन एंड दैट वृत्ति. दोनों अलग अलग है. हम लोग नहीं सेपरेट कर पाते हैं. फ्रॉम माइंड कम टू वृत्ति. वृत्ति हम इतना इतना एक हो गया है अभी. हम उस ऑब्जेक्ट को भी अलग करके नहीं देख पाते. सब चीजों को हमने एक साथ उसमें कर दिया है. तो अधिदैव उपासना जब हम इस तरह से करते हैं, आई एम यूजिंग दैट माइंड. किस चीज में? आलम्बन. आई एम यूजिंग दैट माइंड टू गो टू चित. कितनी सुंदर साधना दिया है देखिए. और हम कर सकते हैं बैठ. वेदांतियों का तो यही फेवरेट चीज है. ध्यान करिए और ध्यान में जो है वो चीज आ जाएगी. ध्यान करते रहिए बैठे बैठे बैठे, और कुछ नहीं करना है. ध्यान करना है किस चीज का? आई एम टेकिंग एन ऑब्जेक्ट. आई एम टेकिंग द माइंड. माइंड में थॉट है. थॉट को आई एम ट्रांसेंडिंग. थॉट के बाद में आएगा चिदाभास, because it is seen in the reflection. After the चिदाभास, it is nothing else but that चित्त only, that light of consciousness. तो जब हम अधिदैव उपासना इस तरह से करते हैं, लाइटनिंग और ब्लिंकिंग वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था, उससे क्या होता है? करण शोधन होता है. करण का शोधन, इंस्ट्रूमेंट का शोधन हो रहा है. अंतःकरण शुद्धि हो रही है. बट व्हेन वी आर डूइंग दिस अध्यात्म उपासना, उससे क्या हो रहा है? हमारा आवरण हट रहा है. हमारा अज्ञान जा रहा है. हमारा अज्ञान निवर्तक हो रहा है. हमारा जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारी चीजों में हमारी जो रियलिटी बन गई है, दैट गोज अवे. अध्यात्म उपासना से ये हमारे फर्क पड़ता है. तो यहाँ पे इसीलिए देखिए, सेम गड़बड़ किया किसने? देवताओं ने. देवता लोग यक्ष के पास में गए. वी ऑलवेज ट्राई टू ग्रॉसिफाई एवरीथिंग एल्स. तो जब वो देवता लोग यक्ष के पास में गए, व्हाट हैपेंड? वहां पे यक्ष के पास में जाने के बाद में दे आर ट्राइंग टू परसीव एंड ट्राइंग टू गेज हिम एज एन ऑब्जेक्ट. ये कौन है? ट्राइंग टू पुट एन आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन हिम, ब्रांड हिम एज टू हु इज ही. है ना, यक्ष को. तो वो माइंड से वो परसीव करना चाह रहे थे. एंड यक्ष इज व्हाट? बियॉन्ड माइंड. ब्रह्मा इज व्हाट? बियॉन्ड माइंड. ही कैन नॉट ग्रास्प दैट यक्ष और ग्रास्प द ब्रह्मा. उन्होंने गलती कर दी यहीं पे. और इसीलिए वहां पे उमा देवी को आना पड़ा, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप जो कर रहे हैं, आप लोग जो देवता लोग मिस्टेक कर रहे हैं, वो यही सबसे बड़ी है कि डोंट ट्राई टू ग्रॉसिफाई दैट यक्ष इज ब्रह्मा ओनली. वो ब्रह्म ही है. तो यहाँ पे भी हम माइंड से क्या करते हैं? एनी ऑब्जेक्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट, वी वांट टू ग्रॉसिफाई इट, वी वांट टू होल्ड इट बाय द माइंड. ये हमारी उपासना होनी चाहिए कि वी ट्रांसेंड दैट ऑब्जेक्ट and go to further realms of infinity.
वो ये नहीं है, किसके लाइट में हमें दिख रहा है, गो टू दैट लाइट, गो टू दैट चिदाभास, गो टू दैट चित। ये यहाँ पे उपासना बताई गई है। ठीक है, तो हमारे ये मंत्र जो है, फिफ्थ वाला मंत्र यहाँ पे खत्म हुआ। अध्यात्म के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। नहीं निरुपाधिकमेव ब्रह्म मंद बुद्धि भी आकलयितुम शक्यम। जो मंद बुद्धि लोग हैं वो इस ब्रह्म के बारे में नहीं जान पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे इसको। इसके लिए एक सूक्ष्म, एक अलग बुद्धि चाहिए। हाँ, बहुत एक्सट्रोवर्ट बुद्धि होगी, बहुत बाहर जाएगी बुद्धि, तो यहाँ पे सटल बुद्धि आने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उसका इतना बाहर भाग रहा है, एक्सटर्नल हो गया है माइंड, वो इंटरनलाइज नहीं हो पाता है। और इसीलिए ये वाला ये वाली उपासना बताई है श्रुति। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है, हमने पढ़ लिया है इस मंत्र को। मैं आप लोगों को पहले मूल मंत्र का मीनिंग बता देती हूँ और उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तद तद्वनम नाम। यहाँ पे ये एक और यूनिकनेस है कि उस ब्रह्म को एक नया नाम श्रुति माँ ने दे दिया है, तद्वनम। उसका ही, उस ब्रह्म का ही एक नाम पड़ गया है, तद्वनम। ठीक है, जैसे छांदोग्य में है भूमा, हाँ, रसो वही सह बोल दिया, वो रस है, वो आनंद बोल दिया तैत्तिरीय में। वैसे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है उसका एक नाम दे दिया है, तद्वनम। इस चीज कुछ भी नहीं याद रहे तो भी इस बात को याद रखिएगा। और ये बहुत सुंदर मंत्र है, मुझे बहुत, मेरा एक फेवरेट मंत्रों में से ये एक मंत्र है। क्या बता रहे हैं, उपासना के लिए ही है। तद तत् मतलब क्या, दैट ब्रह्म, तत् ब्रह्म। तद मतलब आप लोगों को अब पता ही चल गया होगा, इंडीड बोलते हैं, वो निपात के रूप में यूज करते हैं। ह तद तद वनम नाम, उसका एक और नाम दे दिया, तद वनम। उसका नाम क्या दे दिया, तद वनम। वनम, ये वन जो है ना, वो वाला फॉरेस्ट वाला वन नहीं है। हाँ, वन होता है, वन का मीनिंग होता है, वन धातु है, वन धातु है, जिसका मतलब होता है पूजनीय, वर्शिपेबल, अडोरेबल। दैट विच इज वर्शिपेबल, दैट विच इज अडोरेबल, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अडोरेंस में लव भी आ जाता है, रिस्पेक्ट भी आ जाता है, दोनों आ जाता है। एंड वर्शिपेबल, इट इज पूजनीय ऑल्सो। व्हाट, वन धातु को इस तरह से यूज करते हैं, इसलिए वृंदावन जब हम बोलते हैं ना, उसमें भी वो वन जो है इसी इसमें यूज किया जाता है कॉन्टेक्स्ट में। वन धातु होता है जो विच इज यूज फॉर अडोरेशन, विच इज यूज फॉर एडमिरेशन, विच इज यूज फॉर वर्शिप। तो ये तीनों जो है ये वर्शिप के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे तद तद वनम नाम, तद वनम इति उपासितव्यम। और इसलिए उस तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को आप उसकी उपासना, उपासितव्यम, तव्य प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय जो है ये यूज होता है शुड बी डन, करना चाहिए। हाँ, निधिध्यासितव्यम, कर्तव्य, कर्तव्य में भी तव्य प्रत्यय। तो इसमें क्या करना चाहिए, बोले उपासना उनकी करनी चाहिए, किस रूप से, तद वनम उपासितव्य, उनकी तद वनम, वनम के रूप में उनका उपासना होनी चाहिए। स य एतद एवं वेद। यहाँ बोल रहे हैं स य एतद, एतद मतलब वही ब्रह्म, एवं वेद, ये वेद मतलब उपासित, उपासना जो है किसी रूप से उसकी करनी चाहिए। अब अभी, इसको अभी को आप तोड़ दीजिए, वेदा भी लिखा है ना, तो वेद को अलग कर दीजिए और अभी को अलग कर दीजिए। तो ये जो अभी वर्ड है ये सम्मानशंति के साथ आएगा, अभी सम्मानशंति। हाँ, ये दोनों वर्ड्स जो है एक साथ जुड़ जाएंगे। तो अभी कैसा आ रहा है, तो एतद एवं वेद, एतद एवं वेद मतलब जो इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से एतद एवं, उस ब्रह्म को वन, तद वनम नाम से जानता है। वो क्या जानता है, मतलब उपासना करता है, उपासना करता है, उसका क्या होता है, हम एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति। एवरीबडी वांट्स टू प्रे टू हिम, everybody adores him, everybody worships him,
जो उनको तद्वनम नाम से उपासना करता है, उस उपासना का फल ऐसा होता है कि उसके अंदर भी उपास्य के सारे गुण दिखने लगते हैं। एंड देन पीपल कम टू हिम टू वर्शिप हिम। उसका लेवल इतना उठ जाता है कि वो ही एक और ब्रह्म रूप से पूजित हो जाता है, लव्ड हो जाता है, अडोर्ड हो जाता है। इस चीज का यहाँ पे यही मतलब है। तो फिर से एक और बात देख लीजिए, उसका तद्वनम नाम, उसका ही नाम तद्वन है, तद्वनम नाम है। और उसी का उपासना तद्वनम इत उपासितव्यम, उपासना उसकी ऐसी करनी चाहिए जो उसकी उपासना इस तरह से करता है। अब सर्वाणी भूतानी अभी सम्मानचति, अभी को पीछे ले आइएगा। तो सब लोग जो है उसकी पूजा वैसे ही करने लगते हैं, वर्शिप करने लगते हैं, प्रे करने लगते हैं, अडोर करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं उससे। ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तो होता है वन और दूसरा होता है अरण्य। दोनों ही है। अरण्यम एव शरण्यम, ये चीज भी बहुत कॉमन है। अरण्य, अरण्य की ही शरण ले चाहिए, या तो वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो। और वन का बहुत, अरण्य का बहुत महत्व है। तो वन जो है, वन कैसा है? वन में वन धातु से बनाया गया है, मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो जब हम लोग उसकी उपासना उस तरह से करने लगते हैं, तब उसके सारे के सारे उस ईश्वर के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, सारे गुण। जैसे अब अगर आप सृष्टि में देखेंगे, तो सृष्टि में सारे पंच तत्व को देखेंगे अगर, पंच तत्वों में भी आपको उसी के ही गुण मिलेंगे। पृथ्वी में निक्षमा है, मतलब उसमें कितना फॉरगिवनेस होगा। हाँ, आकाश में अकोमोडेशन है, he gives accommodation to all, it is his nature to give accommodation to all। पानी में सैशिएशन है, तो सैशिएटिंग जो हमारे जो हमें हमें प्यास लगी है, प्यास बुझाने की शक्ति उसमें है। रस, पृथ्वी में रस तत्व भी है, वो भी तत्व उसी का है। वायु में प्राण गिविंग कैपेसिटी है, वो भी उसी की कैपेसिटी है। तो जो भी चीज हम नेचर में देखते हैं, अगर वो चीज उस नेचर में दी हुई है, इसका मतलब है वो चीज सारी की सारी ईश्वर से ही आई हुई है, वो भगवान की ही कृति है। इसीलिए कोई भी किसी भी का भी क्रिएशन हम देखेंगे, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग देख रहे हैं, हाँ, तो हम लोग उसके पेंटर के नेचर को, पेंटर के माइंड को, पेंटर के थॉट्स को हम जानेंगे कि अच्छा, इनकी सोच ऐसी है। तो ब्यूटीफुल राधा कृष्ण भगवान की पेंटिंग है, इनका अच्छा कितना सुंदर बना है। जिसके जैसे जैसे थॉट्स होंगे वो वैसे ही बनाएगा ना वो। तो उस तरह से यहाँ पे नेचर जो है वो, उसमें कभी भी स्टिंक नहीं है। नेचर डज नॉट स्टिंक, उसमें दुर्गंध नहीं है। दुर्गंध किस में है? ह्यूमन बॉडी में है, एनिमल बॉडी में। एनिमल बॉडी भी इतना ज्यादा स्टिंक नहीं करता है जितना ह्यूमन बॉडी करता है। तो इसलिए गुण ऑफ द चिंत्य कम्स टू द चिंतक, वो आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे भी यही उपासना के बारे में बोला हुआ है कि हम लोग जो है, ही विल बिकम दैट गॉड मैन, ही बिकम्स लाइक दैट गॉड मैन। गौड़ पादाचार्य जी, अभी हम नेक्स्ट मांडू के देखने वाले हैं, उसमें गौड़ पादाचार्य जी एक जगह पे बोलते हैं, आज सुबह भी मैं इसी चीज को आप लोगों को बता रही थी। भेद बुद्धिहीन हमारा मन होना चाहिए, कहीं पे भी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गौड़पादाचार्य जी जब पूर्व पक्ष को रिफ्यूट करते हैं, तो बहुत बहुत सारे जो अलग अलग वहां पे उन्होंने नोशंस या प्रिंसिपल्स लिए हुए हैं, बोलते हैं आई एक्सेप्ट एवरीबडी, बिकॉज उसका भी बेस जो है, उन लोगों में भी वही ब्रह्म ही है जो एक्सप्रेस कर रहा है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वहां से ब्रह्म ही है। तो इसीलिए वहां पे ब्रह्म को ही मैं देख रहा हूँ। आई एम नॉट अपोजिंग दैट आत्मा, that atma is only propounding, I won't refute it as with some atma only, that atma is being propounded। तो हमारी दृष्टि भी ऐसी होनी चाहिए कि we do not reject anybody when we contemplate on brahma, उस ब्रह्मा की ही क्वालिटीज, we are endowed with the qualities of that brahma only। तो ध्येय स्वभाव और ध्याता स्वभाव जनरल तो एक बन जाता है। तो अब हम लोग भाष्य में आते हैं, आइए भाष्य में आइए। किंच तद्ब्रह्म, पेज 106। किंच तद्ब्रह्म, किंच मतलब मोर ओवर, मोर ओवर व्हाट इज इट सेड, तद्ब्रह्म। तत् मतलब फर्स्ट वाला, एक ध्यान आपका मूल पे होना चाहिए, एक ध्यान आपका भाष्य पे होना चाहिए। तो वहां बोल रहे हैं तद,
तत् मतलब मीनिंग बता दिया ब्रह्म। तत् मतलब ब्रह्म। तत् ह, वहां पे ध है ना, वो ह है एक्चुअली, वो संधि से ध बन गया है। वो ह मतलब फिर से किलिंदी, उसका नाम क्या है? तद्वनम नाम। मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। तद्वनम, तद्वनम मतलब क्या? वन मतलब नॉट फॉरेस्ट हियर, वन मतलब वन हु इज वर्शिप्ड और वन हु इज अडोर्ड। तो समस्त प्राणी, यहाँ पे देखिए, प्राणी जातस्य प्रत्येक आत्मभूतत्वात् वननीयम संभजनीयम, अतः तद्वनम नाम। फुल स्टॉप कर दीजिए, नाम के बाद फुल स्टॉप कर दीजिए। तद्वनम नाम तस्य वनम, तद्वनम तस्य प्राणी जातस्य प्रत्येक आत्मभूतत्वात् वननीयम संभजनीयम, अतः तद्वनम नाम। अतः उसका क्या नाम हो गया? संभजनीय। वो जो है उसके बारे में बोला कि वो वन प्राणी जातस्य पूजनीयम, सबका पूजनीय है। वो जो है वो सबका पूजनीय है, सब पूरे प्राणी जात का वो पूजनीय है। और इसीलिए यहाँ पे उसका नाम दे दिया उस ब्रह्म का, तद्वनम। ऐसा नहीं है कि वन को जाना है, वो मीनिंग यहाँ पे नहीं है, उससे बचिएगा। तो प्राणी जात से प्रत्येक आत्मभूतत्वात्, प्रत्येक हरेक के अंदर में आत्म स्वरूप से वही ब्रह्म, वही ईश्वर बैठे हुए, और उसका नाम यहाँ पे वनम बोल दिया है। और इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं वननीयम, मतलब क्या? संभजनीयम। बोले हमको वननीयम मतलब वी शुड ट्राई टू अप्रिशिएट, वी शुड ट्राई टू अडोर, वी शुड ट्राई टू बी ग्रेटफुल एट हार्ट। संभजनीय का मतलब ये है, वननीयम का मतलब ये है। यहाँ पे देखिए, बहुत सोच समझिए यहाँ पे। जब जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्या करणीयम, जब बोला जाता है तो वैसे ही यहाँ पे बोला है वननीयम। हाँ, वन प्लस अच तो ये वनम हो जाएगा, वनम वने वनानी इस तरह से। पर वननीयम यहाँ पे एक अनियर प्रत्यय लगा दिया है, और उससे क्या हो जाता है? पूजनीयम, वो पूजनीय हो गया है। वो ब्रह्म जो है वो पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो हमें इतना देता है, एक क्षण भी हम उसके पावर के बिना, उसकी शक्ति के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो डोंट कट इट, उसको आप अपने जीवन से हटाओ मत, उसको दूर करके अपनी शक्ति मत मानो कोई भी। हम ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उसकी शक्ति के बिना। हर एक शक्ति जो हमारे अंदर प्राप्त हुई है वो इन्हीं की शक्ति है। वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे थे कि ये उपासना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एप्रिसिएशन की क्वालिटी हर एक में बहुत अलग अलग होती है। हम 5 जनों को वही सेम चीज देंगे। हाँ, सबको हमने एक एक केला दिया, सब कुछ, हाँ, आम दिया, केला दिया, जो भी जिसको पसंद है। सबका अप्रिसिएशन का लेवल अलग होगा। कोई बोलेगा वाह कितनी बड़ी चीज दे दी, कोई बोलेगा अरे यार वो पर्दे के पीछे रख के चला जाएगा, कोई बोलेगा चॉकलेट देना चाहिए था, कोई बोलेगा नहीं नहीं हमको स्वामी जी ने दिया है, वहां प्रसाद मिला है, वो एक एक करके बैठ के खाएगा। तरह तरह का है। हाँ, जैसे एक स्टोरी आती है, नारद जी, नारद जी जा रहे थे, तो तपस्वी जो है पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने देखा अरे नारद जी जा रहे हैं, बोले आप वैकुंठ जा रहे हैं क्या? मैं हाँ। बोला ठीक है, आप जा रहे हैं वहां पे, पता लगा के आइएगा कि हमारी मुक्ति कब होगी। बोले ठीक है, पता लगा के आऊंगा। फिर आए थोड़े दिनों बाद, बोले आपने पता लगाया? मैं, हाँ। तो पहले वाले को बोला कि तुमको 4 जन्म और लगेंगे, 4 जन्म के बाद तुम मुक्त हो जाओ। ये रोने लगा, सिर पीटने लगा, 4 जन्म और, हे प्रभु इतना दिन और फिर से करना, क्या करूंगा मैं, फिर से जन्म होगा, ये वो रोने लगा। हालत खराब हो गई उसकी, सिर पीटने लगा, छाती पीटने लगा। दूसरे वाले को बोला, दूसरे वाले ने पूछा मेरा कितना जन्म है? तो बोले तुम्हारा ज्यादा नहीं, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने हैं तुमको। और ये नाचने लगा उठ के खड़े होके,
वाह प्रभु, मेरा अब मुझे मेरे मुक्ति होगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी मुक्त हो सकता हूँ। इतना काम क्रोध राग द्वेष अंदर भरा पड़ा है। जब भी मैं बोलता हूँ मन को ठीक करो, जिस दिन बोलता हूँ आज गुस्सा नहीं करूंगा, उसी दिन गुस्सा आ जाएगा। जिस दिन बोलता हूँ आज खाना नहीं खाना है, उसी दिन सुबह से शाम तक खाने के ही बारे में विचार आता है। प्रभु आपने तो मेरे पर बहुत कृपा कर दी। इतना नाच के खुश होने लगा, इतना खुश होने लगा, उसकी मुक्ति उसी समय हो गई। उसी समय वो मुक्त हो गया। सोचो, तो ये दोनों जो है ये डिफरेंस है। हमारा सेंस ऑफ अप्रिसिएशन किसी भी चीज का बहुत अलग है। हम लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, किसी भी चीज को हम अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये उपासना बनाए कि तद वना, वो भगवान को अप्रिशिएट करो कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, हमारे जीवन में क्या क्या आया है, उनकी कितनी कृपा है हमारे जीवन में। एक एक चीज जो उन्होंने दी हुई है उसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो इसी को यहाँ बोल रहे हैं कि संभजनीयम अतः तद्वनम नाम ही विच इज एडोरेबल। वो उसको हमको बहुत प्रेम करना चाहिए, उनसे अप्रिशिएट करने पर ही वो प्रेम आएगा। प्रख्यात, आगे वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए नाम के बाद। फिर प्रख्यातम ब्रह्म तद्वनम इति यतः तस्मात् तद्वनम इति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यम चिंतनीयम इति। बोल रहे हैं अब ये प्रख्यात है। प्रख्यात मतलब क्या? प्रख्यात है मतलब यहाँ पे मीनिंग, वो मीनिंगफुली उसका नाम दिया गया है। हम कभी भी उठा के किसी का भी कुछ भी नाम ले रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? बोले टुनटुन, तो ये क्या नाम होता है? टुन, नहीं, हम तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम है चिंटू, बोले इसका क्या नाम होता है? मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं है, जो भी मुंह में आया वही हमने उसका नाम दे दिया। ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रख्यातम ब्रह्म तद्वनमिति यतः। प्रख्यात मतलब मीनिंगफुली दैट नेम हैज बीन गिवन, कि तुम उसको वनम हिसाब से ही, तद्वनम हिसाब से ही उसकी उपासना करो। कुछ सोच समझ के उसका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है मीनिंगफुली नेम्ड, प्रख्यातम ब्रह्म तद्वनमिति यतः तस्मात् तद्वनम इति अनेनैव। इसीलिए तुम जो है बाय दिस नेम अलोन एव बोला, तद्वनम इति नाम, इसी नाम से तुम उपासना करो। किस तरह से? गुणाभिधानेन उपासितव्यम चिंतनीयम इति, मतलब उसमें गुण डालो और उसके तरह तरह के, मतलब सब उपासना। उसने क्या क्या किया है हमारे लिए, कब कब क्या क्या किया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं। हाँ, ये सारी की सारी गुणाभिधान है, और उसके कितने गुण है, कितना दयालु है वो, कितना कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है वो, क्या क्या वो कर सकता है। ये सारी चीजें जब हम लोग उसके बारे में सोचने लगेंगे, उस चीज से जब हम उपासना करेंगे, तब क्या होगा? धीरे धीरे उसकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगेगी। ये उपासना बताई। जब हम ये उपासना करने लगेंगे तगड़ी, क्या देख के? कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, वो कितना क्षमाशील है, वो कितना सबको लेके चलता है, उसने सबको, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया हुआ है। जैसे ही हमारे मन में आएगा मात्सर्य की भाव, कंपटीशन का भाव आता है, हम लोग देखेंगे कि वो भगवान क्या किसी से कंपटीशन करते हैं? भगवान तो किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं, सबको आगे ही बढ़ा देते हैं। तो आपको पता है भगवान के बारे में भागवत में आता है कि वो जब चंदन का टीका भी लगाते थे, तो वो टीका पहले सबको देते थे, और जो चंदन बच जाता था उस चंदन को खुद लगाते थे। उसके पहले खुद लगाते भी नहीं थे। जो पुष्प की माला पहनते थे वो पहले सबको देते थे। अगर वो माला बच जाती थी, फूल बच जाते थे, सुगंधित फूल बच जाते थे, तब वो खुद यूज में लेते थे। तो ये सारी क्वालिटीज, जब ये उपासना बताई गई है कि जब हम उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है ना, हमको क्या मिला है हम सोचते ही नहीं है, हमको बस यही रहता है हमको क्या क्या नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो तब भगवान भी सोचते हैं ठीक है, नहीं मिला, नहीं 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 नहीं, ये करते रहोगे तो तुम्हारे पास और भी नेगेटिव ही चीजें आएंगी। जब हम पॉजिटिविटी अपने अंदर रखते हैं, जब हम देखते हैं कि उसने हमें कितना कुछ दिया हुआ है, नेचुरली अपने आप वहां से वो भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। ये यहाँ पे बोला है गुणाभिधाने न, गुणाभिधाने न मतलब नेम विच रिवील्स हिज ग्लोरी। जैसे
अभिधान मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम होता है। अभिधान मतलब नाम, और गुण मतलब होता है क्वालिटी किसी का भी। तो अभिधान और गुणाभिधान बोल दिया गया। तो नेम इज रिवीलिंग दैट क्वालिटी। अगर किसी को हमने बोला, जो बोला हमने कि ये जो है ये पुरुषोत्तम है, तो क्या हुआ? तो बहुत सारे पुरुष है, उसमें से उत्तम उत्तम गुणों वाले हैं। किसी का नाम हो गया धीरज, मतलब क्या? उसमें धैर्य बहुत है। किसी का नाम हो गया किशन, किशन का मतलब क्या हुआ? वो कृष्ण जैसा है ना। किसी का नाम, किसी का नाम हमने रखा राजेश्वरी, राजेश्वरी तो देवी माँ का नाम। किसी का नाम है मीनाक्षी, तो देवी का नाम। किसी का नाम ने रखा शिव, तो शिव के सारे एस्पेक्ट्स है, ऑस्पिशियसनेस है। तो उस तरह से हमारा क्या नाम है? निकी नहीं, अच्छा वाला। हाँ निकिता, किसी का नाम है निकिता। तो वो नाम का जो मीनिंग है वहां पे आना चाहिए। तो दो चीजें होती है, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है अर्थ उसका। एक होता है शब्द प्रधान और एक होता है अर्थ प्रधान। तो जब हम कोई भी चीज, जैसे हम लोग देखें भारत, इसका अर्थ क्या हो गया? भा मतलब होता है लाइट, प्रकाश। और रत मतलब होता है जो उसमें रमण कर रहा है। तो भारत का मतलब इंडिया को भी मतलब नहीं है, पर भारत का मतलब होता है जो लाइट में रिवेल कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि यही गुरु रूप से पूरे संसार को मार्गदर्शन देगा किसी न किसी दिन। यही गुरु रूप से, वेद के रूप से यही भारत ही जो है वो आया हुआ है। इसी में सारी सारी चीजें। पर अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, कोई मतलब ही नहीं है उसका। वहां क्या हुआ? वो शब्द प्रधान है, अर्थ प्रधान नहीं है। पर यहाँ पे जब हम लोग अर्थ देखते हैं उस चीज का, तो फिर अर्थ उसका अलग हो जाता है, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। जैसे हमने बोला प्रेम, तो प्रेम का जैसे ही हमने वर्ड बोला तो एक फीलिंग अंदर आ गई। क्रोध, तो एक क्रोधी व्यक्ति हमको दिख गया। द्वेषी, तो द्वेषी व्यक्ति दिख गया। तो ये क्या हो गया? ये शब्द कैसे है? अर्थ प्रधान है। इसमें कोई हमको रूप नहीं, पर अर्थ हमको समझ में आ रहा है कैसा है। और तीसरा चीज है उभय प्रधान। दोनों, दोनों चीजें, तो उसमें दोनों ही होनी चाहिए। तद वनम शब्द में दोनों ही चीज, उभय, उभय पदी। उसमें उसका मीनिंग भी है और उसमें उसका गुण भी है। दोनों ही चीजें बताने के कारण यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसा है, आगे बढ़ते हैं हम। चिंतनीयम इति, बोल रहे हैं बार बार इस चीज को सोचते रहो, वो भगवान कैसे है, भगवान ने हमें क्या दिया है। भगवान इज मोस्ट अडोरेबल, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कौन है संसार में? वही भगवान है। क्यों? क्योंकि जो हमको प्रेम कर रहा है उसमें भी भगवान ही उससे प्रेम करवा रहे हैं। एक क्षण लगेगा वो व्यक्ति जो हमको छोड़ के चला जाए, एक क्षण। अगर कहीं से हमको कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, वही भगवान उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि तुम उसको अच्छी चीज सुनाओ। अगर खाने को मिल रहा है, वही दिलवा रहे हैं हम। और नहीं, हम कमाते हैं, कमा के खाते हैं। बहुत ज्यादा हम कमा के नहीं खाएंगे। क्या कम कमाया हमने? हमने न उस रोटी को बनाया है, ना गेहूं को उगाया है, ना हमने पानी को बनाया है, ना हमने पृथ्वी को बनाया है। वही तो दे रहा है सब कुछ। गुरुदेव के पास में कोई गया, गुरुदेव से बोला, ये खीर वाला एग्जाम्पल पता है ना, खीर बनाई थी बहुत अच्छी है, गुरुदेव को खीर बहुत पसंद थी। उसने कहा हु हैज मेड दिस खीर, किसने बनाई है खीर? तो वहां पे एक लेडी थी, जल्दी 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 आगे आ गई, मैंने बनाई समझी, मैंने बनाई। उन्होंने कहा अच्छा, यू हैव मेड द खीर, व्हाट हैव यू मेड, क्या बनाया है उसमें से? दूध तुमने बनाया है, चावल तुमने बनाया है, पानी तुमने बनाया है, शक्कर चीनी तुमने बनाया है, क्या बनाया है तुमने इसमें से बताओ? उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ये सारी चीज हमने तो मिक्स किया है ना, हम तो कुछ बना नहीं सकते हैं। अगर हमको कुछ मिल रहा है यहाँ पे, माता पिता हमने बनाए हैं? हम तो नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है। तो इसीलिए हमको थैंक्स देते रहना चाहिए। चिंतनीय, कंटिन्यूअसली ग्रेटफुल। एक कोई पानी हमको लाके देता है, हम उसको कई बार थैंक्स बोलते हैं। कोई हमको रास्ता दे देता है, कोई हमको आगे जाने देता है, हम उसको थैंक्स बोलते हैं। कोई हमको थोड़ा सा कुछ लाके देता है, हम उसको थैंक्स बोलते हैं।
भगवान ने हमको कितना कुछ दिया है, हम कितने बार थैंक्स बोलते हैं। हर क्षण सांस सांस में हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहना चाहिए। भगवान इतना देते हैं वो, पर हम, हाँ, हमारा अप्रिसिएशन ही नहीं, मतलब हम उस चीज को जानते ही नहीं है, ग्रेटफुलनेस ही नहीं है, हम उस चीज का को अनुभव ही नहीं करते एक्चुअली कि हमको क्या मिल रहा है। जब हम अनुभव करने लग जाएंगे तब हमारे अपने आप ही अंदर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकलने लगेगा। ये चीज को यहाँ पे बोला है, आप उपासना बनाइए, तद वनम इत्युपासितव्य, उस रूप से। और इस रूप से करने पर, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां किसकी है, उन्हीं की है। जब बोला है उन्होंने गीता में, रसो हम अपसु कौन्तेय, मैं डायरेक्टली बोल रहे हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, तो मैं ही सबका सारा रस जो है वो मैं ही हूँ, प्रभा जो है वो मैं ही हूँ, प्रणव सर्व वेदेशु, मैं ही सब वेदों का प्रणव हूँ, शब्दाख्ये पौरुषम नृषु, मैं ही आवाज हूँ। हर चीज का जो सार है वो वही बन के बैठे हुए हैं। तो हमको सारी चीजें जो भी प्राप्त हो रही हैं उनके अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे अंदर में एक कृतज्ञता का भाव वो नहीं आता है, हम बहुत कृतघ्न है, कृतज्ञ नहीं है। कृतघ्न, घ्न मतलब होता है हंती, मार डालते हैं हम किसी को भी, किसी का भी किया हुआ कर्म खत्म कर देते हैं, हम देखते ही नहीं, हमारी आंख ही नहीं है उस तरह से। यहाँ पे इसको बोला है कि आप उपासना करो। तो करके क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अनेन नामनोपासकस्य, नामना उपासक, जो इस नाम से, तद्वनम नाम से उपासना करेगा, उसका क्या होगा, फलम आह, फल बताया गया। बहुत बड़ा फल है। पता नहीं गले में क्या हो गया एकदम। स यह कश्चित एतत् यथोक्तम ब्रह्मैव यथोक्त गुणम वेदोपास्ते अभि है न उपासकम सर्वाणि भूतानि अभि सम्मानचन्ति प्रार्थयन्ते एव यथा ब्रह्मा। बोले वो जो है, कौन, स यह, बोले ये स की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, श्रुति माने वहां स डाल दिया है, मतलब क्या हो गया, ऐसे हो गया वो जो ऐसा करते हैं, हम बोल सकते हैं जो ऐसा करते हैं, वो जो बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, पर फिर भी यहाँ पे लिया हुआ है। कश्चित यथोक्तम, जो चीज यहाँ पे यथोक्तम मतलब जो बोला गया है, क्या बोला गया है, ये तद वनम आत्मकम, जो वनम नाम से बोला गया है, ब्रह्मैवम यथोक्त गुण, पर उसके गुण कैसे हैं, वो ब्रह्म के, ईश्वर के वो सारे गुण जो हैं उसमें है। वो इस तरह से वेद, जो इस तरह से उपासना करता है, वो वेद जो है यहाँ पे वर्ब है, वेद नाउन नहीं है। हमारा जो चार वेद है, अथर्व और वो सब, वो वाला साम वेद, वो सब नहीं है। या वेद मतलब जो जानता है, इस तरह से उपासना करता है, उपास से। अभी, अभी को आप बाद में लेके आएंगे। है ना उपासकम, एनम उपासकम, उस उपासक को, सर्वाणी भूतानी, सारे के सारे, एक नहीं दो नहीं, सारे जितने प्राणी हैं, अभिसंवांछन्ति, अभिसंवांछन्ति मतलब वो सब भी उसको प्रेम करते हैं, वो सब भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो सब भी उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, एडोर करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से। क्यों, क्योंकि उसने जिसकी उपासना की है उसके सारे गुण इसमें आने लगते हैं। अब उसको कहीं हम भगवान के पास में नहीं जाएंगे, इसी व्यक्ति के पास में जाके बोलेंगे कि आप स्वामी जी, महात्मा जी, प्रभु जी, आप हमारी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए, वो हाँ बोल देंगे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। होता है ना महात्मा लोग, कई महात्मा ऐसे होते हैं, हम जाते हैं उनके पास, हमारा ये प्रॉब्लम है, बस आप बता दो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाती है। क्यों, क्या हुआ, उपासक जो है उसमें उपास्य की सारी क्वालिटीज आने लगती। किसी को भी देख के, बहुत दिनों तक कोई जप कर रहा है, जप कर रहा है, जप कर रहा है, उसको देख के ही महात्मा लोग बता देंगे कि तुम इस, ये वाला जो मंत्र है इसकी इसकी उपासना करोगे कि उसके क्वालिटीज उसके अंदर आने लगे, कोई भूत गण जैसा दिखने लगेगा। मतलब शिव जी के ऊपर, नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, बच्चे हैं यहाँ पे ऐसे। शिव जी तो बहुत ऑस्पिशियस है, ज्ञान आने लगेगा उसमें, भक्ति आने लगेगी, वैराग्य आने लगेगा। तो भूतानी अभिसंवांछन्ति, अभी मतलब चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं,
चारों तरफ से उसको प्रेम मिलेगा, सब लोगों से उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, सब लोगों से उसको उसको जो भी उसकी इच्छा है, सारी चीज उसकी इच्छाएं पूरी होती रहेगी चारों तरफ से। हाँ, प्रार्थयते एव यथा ब्रह्म, ये अथा ब्रह्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रार्थना भी सब लोग इस तरह से ही करेंगे, एज इफ वो ब्रह्म ही है, वो ईश्वर ही है, दूसरे कहीं नहीं जाएंगे, उसी के पास में आएंगे, बोले कि आप ही हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। ठीक है, तो मोर यू डू उपासना, अदर्स विल सीज टू बी इन कॉम्पिटिशन विथ यू। जितना ज्यादा हम उपासना करेंगे, उतना ज्यादा क्या होने लगता है, दूसरे लोग जो है हमारे साथ में एक कंपटीशन का भाव नहीं रहता। नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो ईश्वर है वो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं, किसी के साथ उसका, ईश्वर का किसके साथ कंपटीशन। वैसे ही जब हम भी उपासना करने लगते हैं, हमारे साथ में भी राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मात्सर्य सब खत्म होने लगते हैं, सब खत्म हो जाएंगे इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोग करते हैं किसका, उसी शक्ति को हमको दिया हुआ है, हमने उस चीज को भोग कर लिया। हम लोग जब सेवा किसको बोलते हैं, हमारे पास में जो भी शक्ति है उसको हम किसी और के लिए दे रहे हैं, किसी और को हम, किसी और को सुख प्रदान करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कि सेवा कर रहे हैं। हमारा पावर, वो पावर किसने दिया हुआ है, हमारे हाथ में पावर किसने दिया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है, हम इस हाथ से उसी की सेवा कर। पैर किसने दिया हुआ है, पैर भगवान ने दिया हुआ है, उसी से ही हम चल चल के हम तीर्थ जा रहे हैं। श्रावण में सब लोग गए थे ना, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, न जा रहे हैं, किस क्या करना है, जिह्वा दी हुई है, किसकी शक्ति है, उसी की शक्ति है, उससे क्या करना है, उसी की स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोग भोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे उसकी सेवा कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम उसकी उपासना इन सब उसकी दी हुई शक्तियों से करेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर उसी की शक्ति आने लगेगी, उसका पावर आने लगेगा, अपने आप हमारी शक्ति बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हुई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अप्रिसिएशन पावर अपना बढ़ाए इस पूरे के पूरे मंत्र से। इस पूरे के पूरे मंत्र से क्या है, हमारा अप्रिसिएटिंग पावर बढ़ाने की जो क्षमता है, उसके बारे में बोला गया है कि जितना हम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे अंदर भी वो पावर अपने आप आने लगेगी। ये ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा। आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे गुड़िया बाबा जी यहीं पे आए थे, कामाख्या माँ में आके उन्होंने साधना किया था ना। देवी माँ ने कहा कि आप बोलो क्या चीज आपकी वो इच्छा तो आप पूरी नहीं कर सकते हैं, दुर्भिक्ष हटाने की बोला था उन्होंने। अब वो मैं नहीं पूरा कर सकता, पर हाँ, तुम्हारे सामने जो भी अपनी इच्छा लेके आएगा, वो इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। माँ देवी माँ खुश हो गई उनसे, तो वो पावर उनको दे देते हैं ना। हम जब जिसकी उपासना कर रहे हैं, हमने अपना पिता, एक बहुत बड़े पिता है, बहुत पैसा है, धनवान है, बहुत है, बच्चे ने उनको बहुत खुश कर दिया, नेचुरली उनकी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। एक राजा है, वो राजकुमार ने उनको प्रसन्न किया, उनका राज्य उसको प्राप्त होगा। ऐसे हम हमारे भगवान को प्रसन्न करेंगे, वो सारे के सारे क्वालिटीज हमारे अंदर दे देंगे। अलग तो है ही नहीं हम तो अभी जीव बांट के बैठे हुए हैं ना, ये प्रॉब्लम है, हमारा ज्ञान भी चला जाएगा। इस उपासना का फल दिया हुआ है, बहुत बड़ा फल है ये। और तद वनम मित्युपास्तव्य, इस वनम शब्द को याद रखिएगा, ये होता है अडोरेबल, वर्शिपेबल। तो जो संसार प्राणी जातस्य भूत, सारे के सारे प्राणी, प्राणी जातस्य प्रत्येक आत्मभूतत्वाद वननीयम संभजनीयम तद्वत वनम, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भूतत्वात् तद्वननीय संभज, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में संभाज नियम, वो संभाज नियम नहीं होगा, मेरे बुक में था, मैंने करेक्ट कर दिया, आप लोग भी देख लिया, सेकेंड लाइन में संभाज नियम है क्या, उसको आप संभज नियम कर लीजिएगा। तो संभज नियम अतः तद्वनम नाम, उसको उस तरह से उसका चिंतन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल सुबह देखेंगे, उसको खत्म करना है। सिक्स मंत्र हो गया, सेवेंथ मंत्र हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।